अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहज़ैब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा कंपैरिजन वीवो V21 वर्सेस सैमसंग A52। अब ये दोनों जो स्मार्टफोन्स हैं दोनों ही काफ़ी अच्छे मिलते हैं। दोनों के अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। लेकिन आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बाई करना चाहिए, तो आज की वीडियो के अंदर मैं यही बताऊँगा और आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। तो आप एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के दौरान भी या एंड में भी आप इस चीज़ को हमने पूछ सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इनके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन वाइज दोनों ही काफ़ी बेटर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A52 की बात कर ली जाए तो इसकी बैक साइड पे जो डिज़ाइन है वो प्लास्टिक मतलब है, बैक इसकी ग्लास नहीं देखने को मिलती। इसके अलावा नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग मिलती है और इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें राउंड रेक्टेंगल शेप में मिल जाता है, जिसके अंदर हमें वर्टिकली 3 कैमराज, साथ हमें 4 सेंसर और उसके नीचे हमें जो इसकी LED फ्लैश लाइट है वो मिल जाती है। इसकी जो पूरी बैक है वो हमें सेम कलर की मिलती है, यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर नहीं देखने को मिलता, प्लेन हमें मैट फिनिशिंग टाइप देखने को मिल जाएगी। जबकि फ्रंट की बात कर लिया तो फ्रंट साइड में हमें पंच होल मिलता है सेंटर के ऊपर और उसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा मिलता है। इसके अलावा बात कर लीजिए वीवो V21 की, तो इसका जो डिज़ाइन है सेम वीवो V20 जैसा ही है। बैक साइड पे ग्रेडियंट फिनिशिंग मिलती है। इसके अलावा वीवो की ब्रांडिंग नीचे लेफ्ट साइड पे और उसके कैमरा मॉड्यूल सेम वैसा ही है, ऑलमोस्ट थोड़ा बस साइज़ का डिफरेंस है। ऊपर हमें बड़ा सा सेंसर मिल जाएगा, नीचे हमें 2 सेंसर, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है और उसके नीचे हमें जो इसकी LED फ्लैश लाइट है वो मिल जाती है और इसकी बैक साइड भी हमें प्लास्टिक की मिलती है, यहाँ भी ग्लास प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। जबकि फ्रंट साइड की बात कर लिया तो यहाँ पे अभी तक पंच होल नहीं दिया गया, इसके अंदर हमें वही वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगी, तो बिल्कुल भी पंच होल नहीं है इसके अंदर, आपको वैसा ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया दोनों का डिज़ाइन। आपको जो सा डिज़ाइन पसंद है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं बाकी स्पेक्स के बारे में जानने के बाद। अब बात कर लीजिए यहाँ पे इनके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले वाली साइड भी दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हैं। यहाँ पे वीवो V21 की बात करें तो इसके अंदर हमें 6.44 इंच का एक डिस्प्ले मिलता है, एक E3 एमुलेट डिस्प्ले, और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन हैं वो फुल HD प्लस की ही हैं, 1080p/2408 पिक्सल्स की। तो यहाँ पे आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है तो आप कंटेंट ईजिली इंजॉय कर सकेंगे। इसके साथ साथ इसके अंदर हमें जो 800 निट्स तक की जो मैक्स ब्राइटनेस लेवल है वो भी मिल जाते हैं और यहाँ पर जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी टाइप का मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो डिस्प्ले अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक हाईलाइटिंग फीचर की बात कर लिया तो इसके अंदर हमें जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो भी मिल जाता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, स्मूथ फील होगा आपको और जो कलर्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A52 की, तो इसका डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 6.5 इंच का एक सुपर एमुलेट डिस्प्ले और जो रेजोल्यूशन है वो भी फुल HD प्लस की ही है, 1080p/2400 पिक्सल्स की। और इसके साथ साथ इसके अंदर भी जो ब्राइटनेस लेवल है वो भी इसके अंदर 800 निट्स तक के ही है, सेम दोनों के हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बात कर लिया इसके रिफ्रेश रेट की, तो इसके अंदर भी 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और बाकी जो गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है इसके फ्रंट साइड पे मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, उसका स्पेसिफाई नहीं किया गया, खैर कौन सा होगा अब ये तो हमें नहीं पता। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो दोनों डिस्प्ले काफ़ी अच्छे हैं। आपको मेरे ख्याल से जो चूज़ करना चाहिए सैमसंग के डिस्प्ले है, सैमसंग के जो डिस्प्ले होते हैं वो काफ़ी बेटर होते हैं। अब बात कर लीजिए यहाँ पे इनके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। यहाँ पे बात कर लीजिए सैमसंग गैलेक्सी A52 के, जिसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 720G। अब ये जो प्रोसेसर है 8 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर बेस्ड है, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, एंडिनो 618 का GPU है इसके साथ। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी खासी मिल जाएगी, गेम्स वगैरह भी आप हाई सेटिंग पर रन कर सकेंगे। PUBG जो है वो भी 40 FPS का गेम प्ले देती है, तो आप इसके अंदर इजीली रन कर सकेंगे सारी ऐप्स वगैरह भी, सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह भी। जबकि बात लीजिए वीवो V21 की, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलता है वो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, एक न्यू प्रोसेसर है MediaTek का Dimensity 800U। तो ये एक 7 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर बेस्ड है, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके साथ हमें Mali G57 का GPU मिलता है, तो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी उसकी जैसे ही मिल जाएगी, ऑलमोस्ट मिल कह सकते हैं। इसके अंदर भी जो PUBG का गेम प्ले है 40 FPS का ही मिलेगा, बाकी सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह हैं इसके अंदर भी इजीली रन हो जाएंगी। यानी कि नॉर्मल टास्क के लिए और नॉर्मल हैवी यूज़ के लिए दोनों ही ठीक है बिल्कुल, लेकिन ज़्यादा हैवी की बात कर लिया तो थोड़ा आपके दोनों को अपनी अपनी ऑप्टिमाइजेशन का फ़र्क मिल जाएगा। तो वीवो V21 के अंदर हमें 5G भी देखने को मिलता है, तो प्रोसेसर वाली साइड से अगर कंसिडर किया जाए तो मेरे ख्याल से वीवो V21 ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा यहाँ पे इनके वेरिएंट्स की बात कर लिया तो दोनों का सेम वेरिएंट है, 8GB रैम 128GB वाला, लेकिन यहाँ पे जो इसकी स्टोरेज टाइप है उसका फ़र्क हमें मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर हमें UFS 2.1 की मिलती है, जबकि बात कर लीजिए वीवो V21 की, तो इसके अंदर हमें UFS 2.2 की है। तो माइनर सा आपको फास्ट देखने को मिलेगा वीवो V21। इसके अलावा एक और फीचर है वीवो V21 के अंदर, यहाँ पे एक्सटेंडेड रैम का, तो 8GB रैम है, इसके साथ 3GB एक्स्ट्रा रैम भी हो जाती है जो कि स्टोरेज से कट कर लेता है, तो आपको थोड़ा बेनिफिट होगा और थोड़ा फास्ट भी आपको फील होगा। तो वेरिएंट्स वाली साइड से भी मेरे ख्याल से जो वीवो V21 है वो ज़्यादा बेटर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इनकी बैटरी की, तो बैटरी वाली साइड ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हैं, यानी कि बैलेंसिंग टाइप। यहाँ पे जो वीवो V21 है इसके अंदर हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप C भी है, 33 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है
वो भी इसके अंदर मिलती है। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A52 की, तो इसके अंदर जो बैटरी है वो 4500 mAh की मिलती है और टाइप सी इसके अंदर ऑब्वियसली होगी। और इसके अलावा यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की बात करें तो स्पोर्ट ये 25 वाट की करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिलता, आपको सेपरेटली बाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसके अंदर जो बैटरी ज़्यादा है उसके अंदर फास्ट चार्जिंग ज़्यादा है, लेकिन यहाँ चूज़ किया जाए तो मेरे ख्याल से जो Vivo V21 है वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इनका ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। दोनों के अंदर हमें जो Android 11 है वो मिलता है। इसके अलावा Vivo की बात करें तो इसके अंदर हमें फन टच OS 11.1 मिलेगा, जिसके अंदर फीचर्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे। जबकि बात कर लीजिए सैमसंग A52 की, तो इसके अंदर हमें जो One UI 3.1 है तो ये मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली साइड देखी जाए तो One UI काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, काफ़ी हैंडी है। तो मेरे ख्याल से जो One UI है वो ज़्यादा बेटर है। बाकी आपको ये पसीने वगैरह दिख रहे होंगे तो फ़ैन मैंने ऑन नहीं किया होगा क्योंकि उसकी नॉइस आती है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करें इसके कैमरास की, तो कैमरा वाली साइड भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जो Vivo V21 है वो ज़्यादा बेटर है। इसकी बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर के साथ, 1.79 के अपर्चर है इसका, तो डे लाइट के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। जो लो लाइट फोटोग्राफी है वो भी काफ़ी हद तक बेटर मिल जाएगी। बाकी 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस है इसके अंदर और बाकी 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर है। और फ्रंट की बात कर लिया तो फ्रंट साइड पे 44 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिल जाता है। और यहाँ पे हाईलाइटिंग फीचर की बात कर लिया है तो फ्रंट साइड पे भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है और बैक कैमरे भी मिल जाती है। तो लेकिन यहाँ फीचर हाईलाइटिंग जो है इसका फ्रंट साइड का है, तो फ्रंट साइड को भी आपकी काफ़ी स्टेबलाइज जो वीडियो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए सैमसंग गैलेक्सी A52 के कैमरा की, तो उसकी बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप है 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर 1.8f अपर्चर के साथ। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का एक जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो मिलता है, 5 का मैक्रो सेंसर और 5 का हमें डेप्थ सेंसर। फ्रंट की बात कर लीजिए तो फ्रंट साइड पर जो सेल्फी शूटर है 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है, तो उसके लिए भी कैमराज बुरे नहीं है। इसकी बैक साइड पे भी यहाँ पे OIS देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट साइड पे नहीं मिलती जो कि Vivo V21 में मिलती है। तो कैमरा वाली साइड मेरे ख्याल से काफ़ी बेटर है Vivo V21। ऑल्दो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A52 का जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो ज़्यादा है बैक साइड से और मैक्रो सेंसर भी, तो मेरे ख्याल से लेकिन फिर भी Vivo V21 ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो ये इनकी सीरीज़ है कैमरा सेंट्रिक ही है और डिज़ाइन सेंट्रिक है, तो डिज़ाइन भी इसका अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से जो Vivo V21 है कैमरा वाली साइड से वो ज़्यादा बेटर है। और इसके अलावा दोनों के अंदर जो 4K की सपोर्ट है वो मिल जाती है और जो स्लो मोशन वगैरह हैं 960 FPS के वो भी मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई कैमरा वाली साइड। अब बात करें जाए यहाँ पे इनके थिकनेस और वेट की, तो यहाँ पे डिफरेंस मिलता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A52 की बात कर लिया तो ये हमें 8.4 mm थिक मिलता है और 189 ग्राम का इसका वेट है, तो थोड़ा थिक है और थोड़ा हैवी भी है, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है एज़ कम्पेयर टू Vivo V21, क्योंकि इसके अंदर हमें जो थिकनेस है 7.29 mm की मिलती है, तो काफ़ी स्लिम होने वाला है ये। और इसका जो वेट है 176 ग्राम का है, तो काफ़ी हैंडी भी है, काफ़ी स्लिम भी है और इतना कोई भारी भी नहीं है, तो ईजिली आप इसको कैरी कर सकेंगे। तो इस वाली साइड से भी जो Vivo V21 है वो ज़्यादा बेटर है। और ये हो गया मेरे ख्याल से कंप्लीट कंपैरिजन। एक चीज़ रह गई है वो है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो दोनों का यहाँ पे एमुलेट डिस्प्ले है, तो ऑब्वियसली दोनों के अंदर हमें जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो मिल जाता है। तो दोनों की स्पीड वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो यहाँ पे एनिमेशन वगैरह भी आपको दोनों के अंदर ही अपनी अपनी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर वाली साइड है ये दोनों की सेम ही है। तो अब हो गई है यहाँ पे कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस का कंपैरिजन Vivo V21 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A52। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो इन दोनों के बारे में, कोई चीज़ मिस हो गई है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बात कर लीजिए फाइनल कंक्लूजन की, फाइनल वर्डिक्ट की कि मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, तो मेरी सजेशन आपके लिए यही है कि आप Vivo V21 की तरफ जाएं, क्योंकि इसके अंदर फ्रंट साइड पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलती है, बाकी ओवरऑल डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्लिम भी है। तो मेरे ख्याल से Vivo V21 ज़्यादा बेटर है। बाकी बुरा ये भी नहीं है, सैमसंग गैलेक्सी A52 ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन ये थोड़ा ओल्ड हो गया है, जबकि Vivo V21 अभी लॉन्च होने वाला है कुछ ही दिनों में। अगर आप लॉन्च के बाद देख रहे हैं तो वो लॉन्च हो चुका है। प्राइसेस की बात कर लीजिए यहाँ पे प्राइसेस की तकरीबन 60,000 के करीब ही होगी Vivo V21 की, तो डिस्काउंट के साथ आपको तकरीबन 55,000 के करीब इजीली मिल जाएगा। जबकि बात कर ली जाए यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A52 की, तो ये 58,000 की इनवॉइस है इसकी, और डिस्काउंट के साथ ये भी आपको 55,000 का इजीली मिल जाएगा। तो प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन फीचर्स वाइज देखा जाए तो थोड़ा बेटर देखने को मिलता है Vivo V21। तो मेरी रिकमेंडेशन वही है कि आप वो बाय करें। तो बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप कौन सा बाय करेंगे नीचे को ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अब अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मेरी पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी किस तरह की नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मैं मिलता हूँ आप सब किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।